अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तान में क्या से क्या होता जा रहा है। अभी 14 अगस्त का वाक़या सबके जहनों पे है, सब ने वो वीडियो भी देखी। उसके अलावा एक रिक्शे वाली वीडियो भी आई। बहुत सारी ऐसी जिनसी हरासगी के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है, इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रेसिडेंट MSF लाहौर बॉबी गुजर साहब मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, इनसे सख्त कमेंट्स लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी शुक्र अल्लाह सर, ये जो वाक़यात हैं इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि हम ये किसको कसूरवार ठहराएंगे? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और आपकी पूरी टीम का, आपके चैनल का, जुनून का। देखें, ये जो बात आप देखें, इस मुल्क की सलामती की जो बात हो रही है, तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ा जो वाक़या हो गया है हमारे लिए, बहुत बड़ी शर्मिंदगी का वाक़या है। ये देखें कि एक लड़की वो इस मुल्क में, इस पाकिस्तान में महफूज नहीं है कि ये कहाँ से इनका जन्म हुआ है। आप देखें कि ये PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में लोग नाचते रहे हैं, वहाँ से ये आगाज़ हुआ है। पहले कोई टिकटॉक का नाम की चीज़ भी नहीं थी, अब टिकटॉक वो सारे उस दौर के बनने शुरू हुए हैं। तो लेकिन आज देखें हमारा मुल्क, इस मुल्क में जो नौजवान है, इस मुल्क का कीमती सरमाया है, आज देखें वो किस तरफ जा रहे हैं। अब देखें वो कोई रक्शे चिंची में जा रही है, कोई लड़कियाँ वो महफूज नहीं हैं, कोई मीनार पाकिस्तान अपनी दोस्तों के साथ आई है, चलो टिकटॉक बनाने के लिए आई है। आज़ाद मुल्क है, कोई तालिबान का इलाका तो नहीं है, कुछ जहाँ मकबूजा कश्मीर तो नहीं है, ये पाकिस्तान है, पाक सरजमीन है। 14 अगस्त को वो अपना आई है अपने घर से, हमारी बहन है वो, तो वो आई है, वो ठीक है, अपना शो करने के लिए आई है, दोस्तों के साथ आई है, अपने ग्रुप के साथ आई है। तो उसके साथ इस तरह का हाल करना, तो मैं समझता हूँ ये सारा जो मलबा है ना, वो इस गवर्नमेंट की तरफ जाता है कि इस अगर नौजवान हमारे मुल्क का कीमती सरमाया है, अगर उनको नौकरियाँ नहीं मिलेंगी, अगर उनको कोई रोज़गार का मौके नहीं फराहम होंगे, तो उनका ध्यान किस तरफ जाएगा? वो देखे वो शरारतों की तरफ, हुल्लड़बाजी की तरफ। तो कोई भी, मैं समझता हूँ कोई भी हमारी बहन को, हमारी माँ, कोई बहन महफूज नहीं नज़र आ रही। ये जो वाक़या हुआ है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा जो ना अलमनिया है कि इस तरह का वाक़या जो हुआ है वो हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है कि हम जिस नौजवान हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है, जैसा कि देखा जा रहा है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो इमेज है वो नेगेटिव गया है। अब क्या कहना चाहेंगे कि जैसा कि ये वाक़या, कोई भी वाक़या इस तरह का होता है, बाद में पुलिस अफसरान को वो फारिग कर दिया जाता है, ओहदे से हटा दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। क्या यही अगर इनकी ड्यूटियाँ पहले लगा दी जाएँ ऐसी जगहों पर? देखें, ये इसका भी पुलिस का इतना कसूर नहीं है जितना उन्होंने डाल दिया है। ये मेन कसूर है उस यहाँ पर मीनार पाकिस्तान की सिक्योरिटी का, कि वहाँ पर आप सिक्योरिटी ऐसी रखें कि जो हर टाइम चाको चौबंद हो, तो कोई भी ऐसी हरकत हो उसी वक्त सिक्योरिटी आड़ के उसको डाल दे। अब आप उसको पुलिस आला अफसरान को होते से फारिग कर देंगे तो ये ज़्यादती है। ये इस तरह नहीं होता। उन्होंने कौन सा, उनको क्या पता था कि इस तरह के काम होना, पूरा लाहौर उस वक्त सड़कों पे था। तो उस मैं तो यही चाहता हूँ कि अपने नौजवानों को यही पैगाम दूंगा कि अपने आप को बदलो। हम जो ना वो यहूदी लॉबी की तरफ जा रहे हैं, हम यहूदी लॉबी से बाहर निकल के अगर हम अच्छे तरीके की तरफ, अब पाकिस्तान का नाम रोशन करने की तरफ जाएं। 14 अगस्त को हमें हमारा पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो हम तो पाकिस्तान के लिए निकलना चाहिए। पाकिस्तान की अगर कोई सलामती की बात है उसके लिए निकलना चाहिए। अगर कोई हमें इंडिया या कोई दूसरा मुमालिक हमें जो वो बढ़के मारता है, तो उसका जवाब हमें बॉर्डरों पे आकर अपने फौजी भाइयों के साथ देना चाहिए कि फ़ौज अकेली नहीं है, फ़ौज का हर जवान, पाकिस्तान का हर जवान फौजी है। बिल्कुल ऐसी है। तो मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी जो है ना वो पाकिस्तान का इमेज ख़राब हुआ है। मैं अपने नौजवानों को यही कहूँगा कि अपने आप को बदलें। तब्दीली का नारा लगाने वालों ने तो नौजवानों का नहीं सोचा। अल्लाह के हुक्म से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने नौजवानों को रोज़गार भी फराहम किए, लैपटॉप भी फराहम किए, तलीम भी, आला तलीम भी दी, दाने स्कूल भी कायम किए। तो इस गवर्नमेंट को चाहिए कि इस नौजवानों के बारे में सोचे। प्रेसिडेंट MSF लाहौर, एज अ MSF के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए, रोकथाम के लिए कोई MSF कोई अगर किरदार अदा करती है, कि कोई कानून बनाती है, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? इंशाअल्लाह ताला हम अपने नौजवानों को जो हमारे ज्वाइन करते हैं मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन को, हम उनको पहले हमारी जो तरजीह है वही होती है कि अगर हमारे इदारे में कोई लड़की पढ़ने आती है या कोई औरत आती है, तो वो हमारी बहन है, बेटियों की तरह है, बहना है। तो हमने उसकी जो है ना वो हिफाजत हमने भी करनी है और उसको इंशाअल्लाह ताला सिक्योर करना है। और जो बाहर का माहौल है, अगर हम कॉलेज से बाहर जाते हैं, यूनिवर्सिटी से बाहर जाते हैं, तो वहाँ पर भी हमने कोई अगर देखना है कोई बंदा, कोई लड़का कोई हुल्लड़बाजी कर रहा है, उसको मना करना है, उसको समझाना है कि यार ये बातें अच्छी नहीं हैं। तो हमारा जो पाकिस्तान है
या हमारा जो दीन है, जो इस्लाम है, वो इस चीज़ से हमें मना अगर करता वो है। मना नहीं होता फिर मना नहीं होता तो फिर लाजमी बात है, एक फोर्स बनी हुई है पंजाब पुलिस, जी वो पकड़ेंगे उसको, पकड़ के फिर पंजाब पुलिस के हवाले करेंगे, उसकी वीडियो बनाएंगे, उसकी तस्वीर बनाएंगे कि ये हमारा जो मुल्क का नाम है ना वो बदनाम कर रहा है। हमारे जो नौजवानों की, जो नौजवान है, एक नौजवान की वजह से सारे नौजवान बदनाम हो रहे ऐसे ही है। हैं। तो हम जो ना उसको पकड़ के फिर इंशाअल्लाह ताला पंजाब पुलिस के हवाले करेंगे। बिल्कुल जी। नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रेसिडेंट MSF लाहौर बॉबी गुज्जर साहब मौजूद थे। इनसे हमने बात की कि रिक्शे वाले वाक़यात जो मीनार पाकिस्तान में वाक़या पेश आया, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था। इनका यही कहना है कि MSF अपना किरदार अदा कर रही है और करती रहेगी। अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो शेर हैं, वो उनको मना करते हैं। अगर मना नहीं होते तो पुलिस के हवाले करते हैं। इसी के साथ मुझे, मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।